अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए आटे से बनाई जाने वाली रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। ना सिर्फ इजी रेसिपीज़ हैं बल्कि बहुत मज़े की भी बनती हैं। इन रेसिपीज़ के लिए हम मैदा लेंगे या फिर फ़ाइन आटा लेंगे। अगर आप ब्राउन आटा लेंगे तो बन तो जाएंगी लेकिन लुक और टेस्ट में फ़र्क आएगा। तो बेहतर है मैदे से बनाएं या फिर फ़ाइन आटा से बनाएं। तो इन्हें कैसे बनाना है ये देखने के लिए आप मेरे साथ आएँ। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपके लिए दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में खैर आफ़ियत और ईमान की सलामती के साथ हमेशा खुश रखे। तो चले आएँ अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपीज़। सबसे पहले हम 6 टेबलस्पून शुगर एक बाउल में डालेंगे और इसके साथ ही इसमें एक एग डाल देंगे। अब इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। शुगर मैंने बारीक वाली ली है, ये जल्दी मिक्स हो जाती है। अगर आपके पास दूसरी यानी मोटी वाली शुगर है तो वो भी चलेगी, बस ये है कि उसको थोड़ा टाइम लगेगा मिक्स होने में। अब इसमें हाफ कप दही डालेंगे और 1/3 कप दूध ऐड करेंगे। इतना ही दूध बाद में ऐड करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले इसे दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें 1/4 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट या फिर वनीला एसेंस जो भी अवेलेबल हो ऐड कर दें। आप इसमें केवड़ा वाटर या फिर रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें 1.5 कप मैदा ऐड करेंगे। मैदे की बजाय आप आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन ब्राउन वाला ना हो, जो दूसरा होता है यानी वाइट, वो आप इसमें डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैंने 2 टीस्पून्स बेकिंग पाउडर ऐड किया है। अब इस सब को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमारा बैटर अभी थिक है तो इसमें 1/3 कप दूध और ऐड करेंगे। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा रनी हो। अब इसमें 2 टेबलस्पून्स कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ एक ग्लास में मैंने पाइपिंग बैग डाला है और जो हमने बैटर रेडी किया था वो इसमें डाल देंगे। आप विदाउट पाइपिंग बैग यूज़ किए ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। लेकिन पाइपिंग बैग से ये है कि बहुत इजीली और अच्छी शेप में बन जाएगा। इसकी नोक नीचे से मैंने अभी नहीं काटी, जब फ्राई पैन में डालने लगेंगे तभी काटेंगे। फ्राई पैन में मैंने ज़रा सा ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़े से ऑयल में अच्छी तरह बन जाते हैं। फ्लेम लो रखेंगे क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर है, तो बेकिंग पाउडर जिस बैटर में होता है उसका प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2-3 मिनट्स के बाद इसे मैं फ्लिप कर दूंगी, लेकिन उससे पहले लिड लगाकर इसे कवर कर देना है। ये देखें, इसका बैटर हाथों को नहीं लग रहा क्योंकि लिड लगाने से ये ऊपर से पक गया है। और अब मज़ीद इसे पकाने के लिए फ्लिप कर देंगे, इस तरह इसका कलर भी आ जाएगा। अच्छा, फ्लिप करने के बाद इसे ऐसे नहीं छोड़ देना, वरना सिर्फ इसके सेंटर में छोटा सा ब्राउन पैच बनेगा। स्पैचुला के साथ ऊपर से इसके किनारों वाली जो साइड है उसको प्रेस करते रहना है, तो ये ब्राउन हो जाएगा। अब पूरा तो नहीं होगा लेकिन इसके किनारे फिर भी वाइट रहेंगे। इसमें चूंकि बेकिंग पाउडर है जो कि किसी भी चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता फुलाता है, एकदम से नहीं फुलाता, तो इसलिए जहाँ से ये ज़्यादा फूलेगा वहाँ से ये ब्राउन होने लगेगा। ये देखिए, ये ऊपर से प्रेस करने की वजह से ही इसका ज़्यादातर हिस्सा ब्राउन हुआ है और बाकी जो साइड्स हैं वो थोड़ी थोड़ी वाइट हैं। चलें जी, ये फ्राई हो गए हैं, अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसके ऊपर शुगर की कोटिंग करनी है, इस तरह से ये कुछ और मीठे हो जाएंगे। ना सिर्फ मीठे होंगे बल्कि देखने में भी अच्छे लगेंगे। अच्छा, ऐसा है कि अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो फिर इसकी कोटिंग करने के बाद आप जिस चीज़ में रखें ऊपर से इसे कवर कर दें, यानी कि लिड लगाकर इसे बंद कर दें, तो शुगर जो है वो मेल्ट हो जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी। और अगर आप मज़ीद मीठा चाहते हैं
तो शुगर मेल्ट होने के बाद इसके ऊपर एक और कोटिंग कर दें, यानी कि सेकंड टाइम कोटिंग कर देंगे तो ये और ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। चलें जी, अब मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये कितने नरम हैं। आप इन्हें चाय के साथ खा सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। ऐसे भी खाएंगे तो भी ये अच्छे लगेंगे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी के लिए हम केला यूज़ करेंगे। इससे जो हमारी ब्रेड है वो बहुत अच्छी बनेगी। 2 केले मैंने कट कर लिए हैं। अब इसे एक बाउल में डाल देंगे और इसके साथ ही हाफ कप इसमें दही डाल देंगे। अब दही और केले को हमने हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है। इससे एक अच्छा सा स्मूथ टेक्सचर बन जाएगा इसका, और फिर किसी दूसरे लिक्विड की जैसे दूध है वो डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो दूध डाल भी सकते हैं। ये देखें, ब्लेंड करने से ही कितना अच्छा खासा लिक्विडी फॉर्म में आ गया है। ऐसे लगता है जैसे इसमें हमने दूध डाला है, जबकि इसमें दूध नहीं डाला। अब इसमें एक एग ऐड करेंगे और इसके साथ ही 5 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। केले की अपनी मिठास होती है, इसलिए शुगर ज़्यादा नहीं डालेंगे। एक चुटकी सॉल्ट ऐड करेंगे। ये मिठास को बैलेंस करने के लिए है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इस सब को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद इसमें फाइन आटा 1.5 कप ऐड करेंगे और 2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप बेकिंग पाउडर लेवल करके लेते हैं तो फिर आपने 2 टीस्पून से ज़्यादा लेना है, लेकिन अगर आप लेवल करके नहीं लेते तो जो स्पून है, टीस्पून, आपने उसको भर भर के डालना है। अब इसे ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल आप कोई सा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। दूध मैंने रखा हुआ था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें दूध ऐड करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर तो केले छोटे साइज़ के हों तो फिर उसमें दूध डालने की ज़रूरत पड़ जाती है। या तो आप दूध डालें या फिर यह है कि केले इसमें ज़्यादा डालें। अब इसे 15 मिनट्स का रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद एक बार फिर अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। इस बैटर को एक बार फिर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद ये मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है, इसमें इस मिक्सचर को डाल देंगे। अच्छा, मैं आपको 2 तरह से बताऊंगी। एक तो ये है कि आपने पाइपिंग बैग से बनाना है, और दूसरा ये कि विदाउट पाइपिंग बैग के हम किस तरह से बना सकते हैं। पाइपिंग बैग की नोज़ल मैंने ज़्यादा डिज़ाइन वाली नहीं ली। अगर ज़्यादा डिज़ाइन वाली हो भी तो खैर है, क्योंकि जब आप इसको फ्राई पैन में डालेंगे और ये क्योंकि लिक्विड ही है तो ये फैल के इसका जो डिज़ाइन है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि ये मैंने एक सॉस डिश ली है। आप इस तरह की कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं जो आगे से इस तरह से हो। इसमें मिक्सचर को डालें और उसके बाद फ्राई पैन में जब डालेंगे तो ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी। आप डालते जाएंगे तो ये खुद ब खुद थोड़ा राउंड होता जाएगा, और जब आप डाल लें तो स्पैचुला के साथ इसको हल्का हल्का सा ऊपर से इस तरह से कर देना है ताकि ये पूरी तरह से राउंड शेप में आ जाए। इसकी फ्लेम हम बहुत ही लो रखेंगे, नहीं तो ये होगा कि ऊपर से तो गोल्डन ब्राउन कलर इसका हो जाएगा, लेकिन यह है कि अंदर से ये सही तरह से पकेंगे नहीं, फूले फूले से नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर है। तो जो बेकिंग पाउडर होता है उसका प्रोसेस स्लो स्लो होता है। अब इसे हमने लिड लगाकर कवर कर देना है और 3 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। 3 मिनट्स के बाद लिड हटा देंगे। काफ़ी हद तक ये पक गए हैं। फ्लिप करके बस इसका हमने गोल्डन कलर कर लेना है। ये स्पैचुला के साथ मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखें, स्पैचुला जब मैं इसके ऊपर लगाती हूँ तो इसके ऊपर बैटर लगा हुआ नहीं आ रहा। अब इसे हमने फ्लिप कर देना है। फ्लिप करने के बाद इसे ऐसे नहीं छोड़ देंगे, बल्कि इसके किनारों को हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। इस तरह से इनका कलर अच्छा आएगा, या फिर इसे इस तरह से हल्का हल्का घुमाते हुए हमने फ्राई कर लेना है। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो सेंटर में सिर्फ एक ब्राउन पैच बनेगा। या तो ये है कि आप इस तरह से करें, या फिर इसका दूसरा तरीका है कि ऑयल इसमें ज़्यादा डाल दें, तो उस तरह से ये किनारों तक गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे, नहीं तो सिर्फ सेंटर में होंगे। ये देखें, इसका गोल्डन ब्राउन कलर हुआ है क्योंकि स्पैचुला के साथ हमने इसके किनारों को हल्का हल्का प्रेस किया था।
अब इसे निकाल लेते हैं और फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इसको थोड़ा और मीठा करना चाहते हैं या इसकी लुक ज़्यादा और अच्छी करना चाहते हैं तो फिर क्या करना है। इसके लिए यहाँ मैं 3 टेबलस्पून शुगर ले रही हूँ। इसे हमने ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में कर लेना है। ये देखें, शुगर को ग्राइंड करने के बाद इस तरह से इसका पाउडर बना लिया है। अब 1 स्पून लेंगे इसमें से और 1 टी स्ट्रेनर लेंगे, उसमें डालेंगे और इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। इस तरह से एक तो ये देखने में अच्छे लगेंगे और दूसरा इसमें थोड़ी मिठास और ज़्यादा हो जाएगी। गर्मी के दिनों में शुगर पाउडर बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, तो फिर यह है कि जब आप सर्व करने लगें तभी आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं और चाहें तो इसकी दूसरी साइड यानी जो उल्टी साइड है उस तरह भी रख सकते हैं, वो भी देखने में अच्छे लगते हैं। चलें जी, अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से बने हैं। ये देखिए, ये कितनी नरम नरम सी है और इसके जो किनारे हैं वो थोड़े क्रंची हैं। तो नरम होने के साथ साथ जब हल्का सा क्रंचीनेस इसमें आता है तो वो मज़ा दोबाला कर देता है। यहाँ मैंने 360 ml दूध लिया है। दूध को मैंने ज़रा सा गर्म कर लिया था। आपने ठंडा दूध बिल्कुल भी नहीं लेना। अब इसमें हमने शुगर ऐड कर देनी है 2.5 टेबल स्पून्स और इसके साथ ही इसमें 2 चुटकी सॉल्ट ऐड करेंगे, 60 ग्राम यीस्ट ऐड करेंगे और अगर आप स्पून के साथ डालते हैं तो 1 टेबल स्पून और उसके साथ 2 चुटकी यीस्ट जाएगी। 1 एग ऐड करेंगे और इसके साथ ही ज़रा सा वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड करेंगे और फिर से हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। अगर तो आपने ठंडा दूध लिया तो यीस्ट इसमें एक्टिवेट नहीं होगी। अब इसे हमने कवर कर देना है और 15 से 20 मिनट्स छोड़ देना है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए जी, क्लिंग शीट हटा देते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये फूल गई है। अगर यीस्ट ना फूले तो इसका मतलब है कि या तो आपने ठंडे दूध में डाला है या फिर यह है कि यीस्ट एक्सपायर्ड हो गई है। तो अब दूसरी तरफ हम चलते हैं। यहाँ मैंने 3 कप्स आटा लिया है। अब इस आटे में हमने जो मिक्सचर रेडी किया था वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और गूंद लेंगे। एकदम से आपने सारा नहीं डालना, पहले थोड़ा डालना है, उसे गूंदना है, फिर थोड़ा और डालना है। इस तरह करते करते एक अच्छी सी नरम डो बना लेनी है। आटे को पहले मैंने स्पैचुला के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया है। जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा तो फिर इसे हाथ के साथ गूंदूंगी। हाथ के साथ गूंदते हुए ये चिपकेगा तो इसमें हमने 2 टेबल स्पून्स घी ऐड कर देना है। आप बटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये दोनों ऐड ना करें तो फिर आप इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दें। अब इसे हमने गूंद लेना है। अच्छा, आटा जो है मैंने फाइन वाला लिया है, आप मैदा भी ले सकते हैं। अगर आप ब्राउन आटा यूज़ करेंगे तो उससे थोड़ा इसका कलर डार्क हो सकता है नहीं बल्कि ज़रूर होगा, तो देखने में फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बेहतर है कि आप फाइन आटा लें या फिर मैदा लें। चलिए, इसे हमने गूंद लिया है। अब इसे मैंने कम से कम 1 घंटे का रेस्ट देना है, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर ज़रा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर दिया है। अब एक क्लीन शीट के साथ इसे कवर करके रख देंगे। ये देखें, हमारी डो फूल कर डबल हो गई है। अगर ये डबल ना हो तो फिर आपने इसे और ज़्यादा टाइम देना है, जब तक कि ये फूल कर डबल नहीं हो जाती। अगर विंटर हो तो ये फूलने में ज़्यादा टाइम लेती है, लेकिन अगर विंटर ना हो, समर हो, तो फिर ये जल्दी फूल जाती है। अब इसे हमने ज़रा सा इस तरह से करके गूंद लेना है। अब ज़रा सा आटा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर अपनी डो रखेंगे और फिर उसे लंबा सा रोल कर लेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप लंबा रोल करें, हमने इसके पेड़े बनाने हैं। आप जिस तरह मर्ज़ी करके इसके छोटे छोटे पेड़े बना लें। अगर तो आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो पहले एक छोटा सा पेड़ा बनाकर उसको बेल कर देख लें कि उससे कितनी बड़ी रोटी बनती है और उसके बाद फिर आपने बाकी के पेड़े बनाने हैं। चलें, अब मैं रोल को कट करके इसके पेड़े बना लेती हूँ। अच्छा, हमारा आटा जो था वो 3 कप्स था, तो इस तरह से रोटियां जो हैं वो 6 बनेंगी और ये 6 दरमियाने साइज़ की हैं। अगर आप इसे छोटा साइज़ बनाना चाहते हैं तो फिर ये और ज़्यादा बनेंगी। अब ये देखें, ये इस तरह से मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं।
पेड़े बना लेने के बाद इसे हमने कवर करके रख देना है। मैं इन्हें 20 मिनट्स का रेस्ट दूंगी। इस दौरान इनका साइज़ और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी ये और ज़्यादा फूल जाएंगे। चलें जी, 20 मिनट्स हो गए हैं। अब हम ज़रा सा खुश्क आटा लेंगे, फिर एक पेड़ा लेंगे और इसे बेलकर एक दरमियाने साइज़ की रोटी बना लेंगे। रोटी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, ये जैसे आप देख रहे हैं बस इसी तरह से बेलना है। और इसके बाद एक कटर लेंगे। कटर लेकर इससे हमने इस तरह से कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद हमने फिंगर के साथ इनको थोड़ा सा खोल देना है। अगर आप कट्स को नहीं खोलेंगे तो फिर ये है कि ऑयल में जाकर ये बराबर हो जाएगा और बस हल्का सा एक कट नज़र आएगा, यानी कि फिर ये प्रोमिनेंट नहीं होगा। एक फ्राई पैन में ऑयल डालकर उसे मैंने पहले से गर्म कर लिया था। अब रोटी इसमें डाल देंगे। डालते साथ ही हमने जो कट्स हैं इनको इस तरह से फिर से खोलना है, क्योंकि ये रोटी डालते हुए इनके कट्स जुड़ जाते हैं। तो फिर आपने इस तरह करके इसे खोल लेना है। अच्छा, एक तो ये तरीका है, दूसरा मैं आपको आगे बताऊंगी कि फिर इसे हमने और दूसरे तरीके से किस तरह से खोलना है। इसकी एक साइड फ्राई हो गई है। अब फ्लिप करके दूसरी साइड को भी फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, इस दौरान आपने फ्लेम मीडियम रखना है। चलें जी, अब इसकी दूसरी साइड भी फ्राई हो गई है तो इसे निकाल लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। अब एक और रोटी भी बेलकर मैंने इसमें डाल दी है और आपको ये मैं दिखाती हूँ कि इसे हमने किस तरह से खोलना है। कोई सा भी आप स्पून ले लें और उसका जो हैंडल है उससे फिर आप इसको इस तरह करके खोलें तो इसके जो कट्स हैं वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे। चलें जी, ये ब्रेड हमारी रेडी हो गई है। इसे रखते हैं एक तरफ और चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ हम शुगर को ग्राइंड करेंगे। 2 टेबलस्पून शुगर ली है। अब इसे हमने ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेना है और फिर ब्रेड पर स्प्रिंकल करेंगे। इस तरह से उसकी लुक अच्छी आएगी और दूसरा उसमें मिठास भी हो जाएगी। अच्छा, ऐसा है कि अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं और जब आप पाउडर इस पर स्प्रिंकल करेंगे तो वो बहुत जल्दी उसमें मेल्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपने पाउडर तब स्प्रिंकल करना है जब आप इसे सर्व करने लगें। शुगर पाउडर स्प्रिंकल करने के बाद मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी। तो ये थी हमारी रेसिपी, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। आप भी बनाएं, खाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें जो हमें खिलाता और पिलाता है। ये देखें ये कितनी नरम है और मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से किस तरह से बनी है। फूली फूली सी है, नरम है और बहुत मज़े की है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप मेरे चैनल पर आए, रेसिपी देखी और एंड तक देखी। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह एक और रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।